हाँ, ये कहो ना कि तुम्हें आराम की जरूरत है। हम जान छोड़ दें तुम्हारी। बीवी को आए हुए एक दिन नहीं हुआ और बीमार माँ का वजूद तुम्हें कांटे की तरह खटकने लग गया है। अभी बाखुदा मेरा मतलब नहीं था। रहने दो। अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारी बातों का मतलब। जरा मन्नत का ब्लड प्रेशर लो हुआ है तो किस तरह जान ही निकल गई थी तुम्हारी। किस तरह जूस उसके मुंह में ठूस रहे थे तुम। और माँ बीमार होगी, माँ की परवाह ही नहीं। सच कहते हैं शादी के बाद बेटे पराये हो जाते हैं और तुम तो एक दिन में जान मरीद बन गए हो। कैसे लगी तुम्हें? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बासु, ज्यादा मशवरे ना दो। मेरी भाभी है, उनकी बात मानूं या ना मानूं, तुम्हें क्या? मुझे ना बहुत कुछ शौहर हूं मैं तुम्हारा। ऐसे कैसे मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं? गुस्सा छोड़ दो प्लीज। माना कि तुम गुस्से में जानलेवा हद तक सीन लगती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा हर वक्त तुम्हारी इसी नाक पर धरा रहे। और तुम्हारी मुस्कुराहट भी कुछ कम नहीं है। One of the most beautiful smile I have ever seen. इतनी जोर से सबके सामने मुराद को कस के चमाट मारी है। अकेले घर में न जाने क्या कुछ करेगी। मन्नत ने ना मुराद पे हाथ उठा के अपनी नफरत का इजहार कर दिया फूफो जी। ठीक ठाक तुम आके आए वैसे। और इसकी कार देख के तो तुम्हें गाड़ी चिटारा लग रही होगी ना। इसकी गाड़ी से मेरा क्या लेना देना, मैंने तो नोटिस भी नहीं की। वैसे इसकी कार नजरअंदाज करने वाली तो नहीं। लड़कियों को तो वैसे लग्जरी कार्स बहुत अपील करती। तुम चलते हैं हमारे साथ? Are you sure? तुम नहीं जाते क्योंकि तुम पहले अपनी अम्मी से इजाजत मांगते और वो तुम्हें मना कर देती।
और जो सच्ची बात है मुराद, मुझे तुम पर गुस्सा था, जो कि अभी भी है, तो प्लीज मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना करो। वरना बकौल तुम्हारे मेरे मुंह फट होने की कीमत हमारे रिश्ते को चुकानी पड़ेगी। यही कहा था ना तुमने? मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ ना, तुम क्यों कर रही हो अकेली इतना सब कुछ? नहीं नहीं, तुम बैठो, खाना खाओ, मैं कर लूंगी, तुम तो मेहमान हो। नहीं नहीं, मैं भी आती हूँ। हाँ हाय, मेहमान कितों दी? ਉਹਦਾ अपना ही तो घर है। अपने घर च केड़ा तकल्लुफ? मेहमान ते खैर दे नाल घर दियां धीआं होंदियां ने। मैं ते रब सोने कोल हुण यही दुआ करनी आ, मेरी सितारा दे नाल नाल निग्गी ते फजीलत दे भी भाग खुल जान, खैर दे नाल अपने घर दियां हो जान। क्यों रजिया, ठीक कह रही है ना? धीआं ते पराया धन हुंदियां ने, लेकिन घर दी मालकन ते फिर नूं ही होंदी है ना। वैसे सितारा, तेनू कदी अकल नहीं आएगी। बिरयानी पहले शौकी पुत्तर दे अगे रख लै। पुत्तर मेरी गल याद रखी, जवाइयां पाइयां दी खास इज्जत करी दिए। शुरू कर। ना ना खाला जी, आप मेरी फिक्र ना करो, और मैं तो पप्पू जी का दामाद हूं ही नहीं, और मैं तो बेटा हूं जी इनका बेटा। और ये तो मेरा अपना ही घर है, मेहमान तो जी आप हो, तो आप पहले ले ले। ये ले, आराम से, तकल्लुफ नहीं करनी बिल्कुल भी। ये बोटी वाला पीस भी लेना, ये बड़ा वाला, और तू भी ले सितारा। ले ले लो पप्पू जी। वैसे खाला आप बगैर बताए ही आ गई हैं। ना अत्ता ना पता, खैर तो है ना? मैंने बुलवाया था, जरूरी बात करनी थी, फोन पे नहीं हो सकती थी। चलो तुसी मावा धीआं शुरू करो, पाओ बिरयानी। सबर कर जा सितारा, रजिया मुराद नू आ लैन दे, रल के खावांगे, स्वाद ते आएगा ना। ले, खैर नाल आ गया ही मेरा मुराद। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है साडे मुराद दी। आ जाए फिर रल के शुरू करने आ। हाय मैं मर गई, ये की होया मुराद, एक्सीडेंट हुआ है उसका, अथर ने बताया था। बस कर, तुम ड्रामा कर रही है ना मुराद। चलें? जी जी आइए। आप लोग चलें? चलो बेटा।
आंख तक नहीं मिला पा रहा था। जानता है ना गलती उसी की है, तो आंख कैसे मिलाएगा? शुक्र है अल्लाह का, वक्त पे एक्सपोज हो गए ये लोग। लॉयर क्या कह रहे हैं? क्या कहना है उसने? कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई, 3 से 5 माह लग जाएंगे। खबीस इंसान चाहता तो आराम से तलाक के कागज पर साइन करके हमें ये रोजमर्रा के चक्करों से बचा सकता था, लेकिन नहीं। खबासत देखो इसकी। हाँ, केस को तूल दे रहा है, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। खैर, क्यों चाहेगा कि हमारी मन्नत जल्दी सेटल हो जाए? बहादुर बेटी है हमारी। इंशाल्लाह एक बार फैसला हो जाए तो सुकून में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखा बाबू, वही लहजा वही अंदाज, तुम माफी मांग कर भी नहीं बदलोगी, कोई फायदा नहीं। मुराद, भाभी बहुत कोशिश की है मैंने खुश रखने की, लेकिन वो शायद मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। वैसे भी बहुत देर हो गई है, जाओ, तो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने एक भी दफा मुझे मुराद के लिए आंसू बहाते हुए देखा है मैं जब से आई हूँ? नहीं, मगर ट्रस्ट मी, कुछ तकलीफों का दर्द हमें तब महसूस होता है जब हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम वो सब बर्दाश्त करो जो मैं अभी कर रहा हूँ जिंदगी में। हमें लड़की मुराद के जोड़ की नहीं, मन्नत की टक्कर की चाहिए, जो मुराद के दिल से मन्नत को निकाल दे। बुला लेने में कुछ वक्त तो लगता ही है, हो सकता है दिल के हाथों मजबूर होके मुराद घुटने टेक दे। मन्नत की टक्कर की सितारा मोतिया उतर आया आपकी आंखों में फिर से। और वैसे भी अम्मी, मुराद भाई को सस्ते ब्रांड्स पसंद नहीं, हमेशा इम्पोर्टेड ही चुना है उन्होंने अपने लिए।
इंपोर्टेड होके देसी। मोहब्बत का मुकाबला मोहब्बत ही कर सकती है। तारा बचपन से ही मुराद को बहुत पसंद करती है। उसे हासिल करने का ख्वाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने कुछ भी कर देना है। और फिर जैसी भी है तो अपनी ही ना। हाँ भाई, अपने तो अपने होते हैं ना, मारेंगे भी तो छांव में ही रखेंगे। ऐसे तो मैं आन नहीं हूं। पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है, नजर मिली जब उनसे बेहाल है, उसकी एक झलक मेरी जान ले गई, भीनी भीनी महक दास्तां कह गई, दास्तां कह गई। दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझे मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब हारा। लो ना, ठंडी हो जाएगी। मुझे मालूम है कि आपको कॉफी बहुत पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो आपके बारे में सब जानती हूँ मुराद जी। इतना तो आप अपने बारे में खुद नहीं जानते हो। थैंक यू। मैंने अपनी शादी की बात की तो उन्होंने मुझे चुप करा के बिठा दिया और अब मन्नत की शादी खत्म कराने पे तुले हुए हैं। आपकी शादी कैसे बची हुई है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरी और आदिल की शादी तो भैया ने खुद तय की थी। मन्नत और मुराद के चक्कर का ना पता चलता तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। जब से तुम लोग छोटे थे भैया तुम लोगों की डिसीजंस खुद ले रहे हैं। अब उनकी ईगो से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम लोग इंडिपेंडेंट हो गए और अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हो। ठीक है, हमारी हद तक तो मुझे बात समझ में आ जाती है, लेकिन हमाद की लाइफ डिसीजंस वो क्यों ले रहे हैं? पहले उन्हें मन्नत के लिए हमाद नहीं पसंद आया, मुराद पसंद आ गया, अब मुराद पसंद नहीं है तो हमाद परफेक्ट मैच बन गया है।
मैं तो खुद हमाद के लिए बहुत परेशान हूँ। आगे एक डिवोर्स से गुजर चुका है। मैं चाहती हूँ कि अब वो अपनी जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ के करे। आपको शायद पता नहीं चला, हमाद की डिवोर्स हो गई है। इतनी जल्दी? सॉरी, मेरा मतलब कब, कैसे? इट्स ओके, नहीं बनी तो खत्म हो गई। वैसे भी आई डोंट थिंक मी एंड सामिया वर मेड फॉर ईच अदर। सीधे मैं कहता हूँ ये नुकसान होता है जल्दी में किए गए फैसलों का। आज शादी हुई, 2 दिन में ही पता लग जाता है कि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। भाई ऐसे रिश्तों को घसीट के चलाने से बेहतर है कि भैया खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। रिकंसिलिएशन? उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब अपने नाम के साथ उसका नाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब इस केस को जल्द से जल्द इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए, खुला और डिवोर्स केसेस तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स भी आम तौर पर किसी के हक में इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं देती। इंतजार किया जाता है इस उम्मीद पर कि शायद दोनों तरफ से कोई रिकंसिलिएशन के मौके निकले। एलिगेशन भी कोई इतने ज्यादा नहीं है। हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल में एडजस्टमेंट के लिए मुश्किल पेश आती है। जॉब ना करने देना ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। जी मैं समझ गई, और यही चीज डिस्कस करने के लिए मैंने अभी आपको फोन किया है। असल बात यह है कि मेरे शौहर का कैरेक्टर ठीक नहीं है। शादी से पहले उसका उसकी कजन के साथ अफेयर चल रहा था और फिर बाद में भी चल रहा था। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने उसे कन्फ्रंट किया, उससे पूछा। जवाब में उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैंने उस पर खुला का केस किया था, लेकिन मुझे अब पता चला है कि वो अभी तक इन्वॉल्व है अपनी कजन के साथ, और इस बात का मेरे पास सबूत भी है। बात सुने मिस्टर मुराद, आपके मन्नत के केस को हम ज्यादा नहीं लटका सकते। मैं इस केस को ना लटकाना चाहता हूँ, इतनी आसानी से उसे आजाद नहीं होने दूंगा। और खुला वो इसीलिए लेना चाहती है ताकि हमाद से शादी कर सके, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। आप नेक्स्ट हियरिंग में हमाद को हाईलाइट करें ताकि सबको पता चल सके कि मन्नत कितनी मजलूम है। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने इन्हें सिर्फ ये
कि क्यों खुद को टॉर्चर कर रही हूँ। अगर आपसे नहीं होता तो लाए फोन पे, मैं बात करती हूँ फैसल भाई से। कोई फायदा नहीं है, फोन नहीं उठाएंगे। क्यों सोच रही हैं ऐसे? तंग कर रहे होंगे आप। कितनी बार कांटेक्ट किया, मिलने भी आए, लेकिन आपने मिलने से इनकार किया ना। मत सोचें ऐसा, बदला ले रहे होंगे। अब फैसल वापस नहीं आएंगे निकी। मेरे साथ वही हो रहा है जो हमने भाभी के साथ किया। तुम्हें पता है, हमने ना मुराद भाई का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ। आप ही ने आप कितना समझा था कि फैसल भाई के जाने से पहले एक दफा आप उनसे मिले, नाराजगी खत्म कर। लेकिन आपने भी दूसरों की तरह उनकी नीयत पर शक किया। यही समझती रही कि भाभी को नन से मसला, आपका यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं। ठीक है, गलती हो गई मन्नत को समझने। काश मैं सब कुछ ठीक कर सकती। तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये रिश्ता तो अब मुराद भाई और मन्नत भाभी ही बचा सकते। रोना तो बंद करें अब। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आज जल्दी आ गई दफ्तर से? खाना लगवाओ? नहीं, मैंने वो चाचा को बोल दिया है, वो दे रहे मुझे खाना। कैसा रहा आज का दिन? It was very tiring. टायरिंग? ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें थका दिया? एक प्रेजेंटेशन थी, वो अच्छी नहीं गई तो मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? That's a waste. इस प्रॉब्लम को लेके मुराद के घर में काफी फड्डा हुआ है। मजा भी नहीं आएगा तो क्या फायदा? चलो फिर, क्या हो सकता है अब? मेरी हालत देख रही है तुम? इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से चोट लगी है मुझे। मेरी वजह से? हाँ ना, तुम्हारे पास आने की, तुम्हें देखने की, तुम्हें मनाने की इतनी जल्दी थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहा। दिल कर रहा था कि उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, न सामने से गुजरने वाली ट्रैफिक, न रास्ते में पड़ी हुई रुकावटें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। न गाड़ियों का हॉर्न, न लोगों का शोर। आंखों में बस एक ही चेहरा और एक ही सूरत समाई हुई थी, तुम्हारी। दिल हारा